Hello children, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be starting with the examples of chapter 2, class 8. The name of the chapter is linear equations in one variable. We have done all the introduction videos, we have done all the exercises of this chapter. There were 6 exercises. So we have done each and every question from the exercise. Now we will be starting with the examples. Why examples? बिकॉज चिल्ड्रन एग्जाम्पल में कुछ थोड़ा सा एक्सरसाइज से डिफरेंट होता है एंड अगर एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए सो एक्सरसाइजेस और इजी हो जाती है. सो दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग विद द एग्जाम्पल्स नाउ. सो एग्जाम्पल नंबर 1. is on page number 22. Alright, example number 1 on page number 22. So example number 1 is find the solution of 2x minus 3 equals to 7. Find the solution of 2x minus 3 equals to 7. Now, to find the solution of this equation, I have discussed two methods in my introduction video. One was transposing, जिससे हम पूरी exercise solve कर चुके हैं, and now we will be solving the examples also from transposing only. But to make you clear, to make you remember the other method also, this question we are discussing from both the methods now. So the equation is 2x minus 3 equals to 7. Now the first method which I discussed, जो हम use नहीं कर रहे, पहले हम वो discuss करते हैं. So in that method children, we have to eliminate the numbers. Eliminate means we have to cut the numbers, like x की वैल्यू हमें निकालनी है. सो x के साथ साथ जो भी नंबर्स हैं उन्हें हमें एलिमिनेट करना है. ठीक है, x के साथ 2 है एंड x के साथ -3 भी है. इक्वल्स टू के मतलब LHS में सी, दिस इज LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज RHS राइट हैंड साइड. इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हैंड साइड होता है एंड इक्वल्स टू के राइट साइड पे राइट हैंड साइड RHS. ठीक है, सो LHS में with x we have 2 and with x we have -3 and we have to eliminate these numbers, but first we will eliminate constant term. So constant term is -3 here. So in order to eliminate -3, if I write -3 के साथ if I write +3, so -3 + 3 कट हो जाएगा, 0 आ जाएगा एंड हमें वही करना है. We have to eliminate -3. ठीक है, so but we can't only add 3 on the LHS. हमें जो भी करना है हमें दोनों साइड पे करना है, RHS में भी LHS में भी. If we are adding 3 in LHS, we'll be adding 3 in RHS as well. Okay, so 2x minus 3 plus 3, हमने 3 add किया LHS में. Let's write this from another color. Plus 3. Okay, so now we'll be adding 3 in the RHS also, equals to 7 again plus 3. जो भी LHS में होगा चिल्ड्रन वो ही RHS में भी होगा. LHS में +3 हुआ, RHS में भी +3 हुआ. Now we can see that -3 and +3 हो गए कट एंड हमारे पास आ गया 2x equals to 7 plus 3 is 10. So 2x equals to 10 आ गया. But now 2 also हमें एलिमिनेट करना है. 2 भी एक्स्ट्रा ही है x के साथ. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमें उसके साथ साथ जो भी है वो सब एलिमिनेट करना है. नाउ इन ऑर्डर टू एलिमिनेट 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन. अगर मैं एक और 2 से डिवाइड कर दूं इस नंबर को, सो 2 से 2 कट हो जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा 2. सो सिंपली वी हैव, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, वी एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स. यही किया था हमने, दोनों साइड्स पे
3 ऐड किया था। और अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। अब हम 2 को डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे। कैसे, 2x/2 इक्वल्स टू 10/2। अब इससे क्या होगा, 2 and 2 विल बी कट, सो x आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 2 5 are 10, so 5, so x equals to 5. So simply what we did, we eliminated the numbers जो भी हमारे वेरिएबल के साथ थे। अब उनको एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, अगर 3 माइनस में था तो एक पॉजिटिव 3 ऐड कर दिया, अगर 2 मल्टीप्लिकेशन में था तो एक 2 डिवाइड कर दिया, जिससे कि हमें हमारे वो नंबर कट हो गए। ठीक है, सो हमारे x की वैल्यू आ गई 5। बट चिल्ड्रन ये मेथड हम यूज नहीं करते, वी यूज अनदर मेथड विच वी कॉल ट्रांसपोजिंग। अब हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं नंबर्स को, ट्रांसपोज मीन्स अगर LHS में है तो उसे RHS में ले गए, एंड इफ इट इज इन RHS तो उसे LHS में ले गए। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग। एंड इन ऑर्डर टू ट्रांसपोज व्हाट वी डू, अगर -3 है LHS में तो RHS में हो जाएगा +3, अगर +3 है LHS में तो RHS में हो जाएगा -3, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। इफ इट इज इंटू 3 सो RHS में हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, इफ इट इज डिवाइडेड बाय 3 सो RHS में जाके हो जाएगा इंटू 3, opposite sign. Okay, so let's see how we will do that. Now our equation again is 2x minus 3 equals to 7. So now we have 2 with the variable and we have -3 with the variable. Okay, so now we will transpose, first we will transpose the constant term -3. Okay, so -3 अब हम ट्रांसपोज करेंगे, it will be +3. So 2x as it is equal to as it is 7 as it is. बस ये जो -3 था ये LHS में चला जाएगा and it will be +3. Okay, एक साइड -3 था तो उधर जाके it will be +3. Now 2x equals to 7 plus 3 is 10. Now 2x equals to 10. Now we have to take 2 to the RHS. अब 2 है मल्टीप्लीकेशन में, I told you that if one number is in multiplication तो वो RHS में जाके डिवाइड होगा. So it means x as it is equals to as it is, 10 भी as it is. बस 2 जो है वो हो जाएगा डिवाइड, and now we know that 2 5 are 10. So the value of x comes out to be 5. अब वैल्यू ऑफ x इधर भी 5 आई, इधर भी 5 आई, मेथड डिफरेंट है, आंसर तो एक ही आएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस मेथड. ये वाला मेथड हम नहीं यूज करते इन आर एक्सरसाइज, इन आर एग्जाम्पल्स वी यूज दिस मेथड. So now this method is clear. So this was our example number 1. Now let's come to the next example, example number 2. Example number 2 is also on the same page, children, page number 22. Example number 2 says solve 2y plus 9 equals to 4. 2y plus 9 equals to 4. Now let's do this question, this example also by both the methods, but this will be the last question from both the methods. After that we'll be discussing only transposing, only and only transposing. So this method also we are doing with both the methods. Okay, so the first method and second method, the equations are 2y plus 9 equals to 4, 2y plus 9 equals to 4. Now in this method we will be eliminating the terms. Eliminate means अगर यहाँ पे positive 9 है तो हम negative 9 लेके उसको कट कर देंगे, क्योंकि positive 9 में अगर हम negative 9 और लिख देते हैं
तो वो 0 हो जाता है और हमें 0 ही करना है. वी हैव टू एलिमिनेट 9. सो दैट्स वाई नाउ we can see that we have 2y plus 9. अब 2y plus 9 है, so y के साथ 2 भी है and y के साथ 9 भी है. But first we will be eliminating constant term which is 9. So subtracting 9 from both sides. 9 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So 2y plus 9 minus 9 okay equals to 4 minus 9. हमने -9 दोनों साइड से करना है, वन साइड से नहीं हो सकता. सो +9 minus 9 is 0. तो ये बच गया 2y equals to 4 minus 9 is 9 minus 4 होता है 5 and माइनस का साइन आएगा because 9 is greater. Now 2y equals to -5. Now in order to eliminate this 2 we will be dividing 2 on both sides. Alright, now we'll be dividing 2 on both sides. So it will be 2y upon 2 okay equals to -5 upon 2 equals to -5 upon 2. Alright, now we know that 2 से 2 कट हो गया. So the value of y comes out to be -5 upon 2. So this is our answer. The value of y is nothing but -5 upon 2. So this was our method number 1. अब जो हमारा second method है हम वो देखते हैं. Second method is transposing. In that we transpose the numbers, we shift the numbers from LHS to RHS. Now first we will be transposing the constant term which is +9. So 2y as it is equal to as it is 4 as it is +9 हो जाएगा -9 and 4 minus 9 is again -5. Okay, so 2y equals to -5 आ गया. Now 2y equals to -5. Now we have to transpose this 2 and this 2 is in multiplication. So we know that it will divide. It will be on division when it will be transposed. So y as it is, 0 as it is, -5 as it is upon 2. So the value of y comes out to be -5 upon 2. So you see children, also this method is also little lengthy. ये हमेशा थोड़ा lengthy जाएगा because इसमें हम ये भी लिखेंगे subtracting 9, dividing 2 and this method is a little short. ये थोड़ा short method है, ये थोड़ा better method है. That's why we use this method. Okay, so we always use this method. And now from next question we will be doing from this method only. We will not be discussing this method anymore. Okay, so this was our example number 2. Example number 3 is on page number 23 and the example is solve x upon 3 plus 5 upon 2 equals to -3 upon 2. Okay, so this is the equation now and we have to solve for the value of x. Now children, we know that we have to take the variable terms on one side and constant terms on the other. So this is a constant term. तो अब हम ये transpose कर देंगे to the RHS. So x upon 3 equals to -3 upon 2. ये सब as it is ही रहेगा. बस ये positive 5 upon 2 हो गया negative 5 upon 2. Okay. Now x upon 3 as it is. LCM of 2 and 2 is 2 only. So 2
2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 sorry 2 1s are 2, 2 1s are 2 and ऊपर भी into 1 1 होगा, so it will be -3 -5. Okay, so x upon 3 equals to minus minus plus 8 और साइन माइनस का. now 2 4s are 8, so x upon 3 आ गया -4. now x के नीचे डिनोमिनेटर में we have 3 is in division here, so when it will be transposed it will be in multiplication. so x equals to -4 into 3, so x equals to -12. so the value of x comes out to be -12. Okay, the value of x is -12. Also children, we can check whether our answer is right or not. In order to check, what we will do, we will put the value of x in LHS. ये LHS है, LHS में put करेंगे the value of x and check करेंगे क्या -3/2 ही आ रहा है. So LHS हमारे पास है x upon 3 plus 5/2 and x is -12. so -12/3 plus 5/2. okay, and 3 and 6 का LCM होता है, 3 and 2 का LCM होता है 6. so it means we can write 3 into 2, so 12 into 2, 2 into 3, so 5 into 3. ठीक है. now 12 2s are 24 -24 plus 5 3s are 15. so -24 plus 15 plus minus -24 में से 15 गए 9 and sign minus का because 24 is greater, so -9/6. now 9 and 6 are multiples of 3, so 3 3s are 9, 3 2s are 6, so our answer comes out to be -3/2. now -3/2 equals to RHS. अब LHS equals to RHS आ गया, it means our answer is correct. अगर यहाँ पे कुछ और आ जाता it means हमारा -12 wrong होता. ठीक है, so it means we can check the answer by putting the value of that variable in the question. Okay, so this was our example number 3. now let's come to the next example. Example number 4 is also on the same page, page number 23. And the example is again, solve 15/4 minus 7x equals to 9. This is our equation. We have to solve this equation. Now again, variables on one side and constant terms on the other side. So variable है -7x. -7x as it is equals to 9 as it is. 15/4 is positive here, so it will be negative here. And 9/1 we can write. Okay, so this becomes our equation now. So 9/1 minus 15/4. Now the LCM will be 4. Alright, so this will be into 4. Sorry, this will be into 4 into 4 into 1 into 1. So 9 4s are 36 minus 15 minus 7x as it is. 36 minus 15 is 21. So 21/4 minus 7x as it is. Now minus 7 is in multiplication with x. So when we will transpose -7, it will become in division. 21/4 अपॉन -7. अब ये तो डबल अपॉन हो गया, ऐसे तो हम नहीं लिखते. सो व्हाट वी डू, जो हमारे पास सबसे नीचे वाली टर्म है उसका रेसिप्रोकल करके वी विल मल्टीप्लाई दैट. सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 21/4 इंटू 1/-7.
7. So always remember children, जब भी डबल फ्रैक्शन आ जाता है, so सबसे नीचे वाली टर्म को हम रेसिप्रोकल करके वी राइट इन मल्टीप्लीकेशन. सो 7 3s are 21. सो x की वैल्यू आ गई -3/4. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन. Okay, so we had to solve for the value of x. So yes, perfect. Also we can check now. अब check कैसे करेंगे? We will put the value of x in LHS and हमें 9 लेके आना है अब, ठीक है? So 15/4 minus 7 x है ये. So x की जगह पे हम लगा देते हैं 15/4 minus 7 minus 3/4. Alright, now 15/4 माइनस माइनस प्लस हो गया. 7 3s are 21/4. Now आपको LCM 4 का तो 4 ही होता है. So 15 plus 21. Why? Because यहाँ पे तो into 1 ही रहेगा. So यहाँ पे भी into 1. ठीक है? So 15 plus 21. So this will be 36. 36/4. And 4 9s are 36. So we got 9 equals to RHS. It means our answer is correct. ठीक है? अगर यहाँ पे 9 नहीं आता, कुछ और आता तो हमारा आंसर गलत होता. बट 9 आया, it means our answer is correct. And this was our example number 4 of exercise of chapter number 2. Linear equations in one variable. Now let's come to example number 5. Example number 5 of chapter number 2 is on page number 24. And the example says, what should be added to twice the rational number? What should be added to twice the rational number minus 7/3 to get 3/7? So the question says, what should be added to twice the rational number minus 7/3 to get 3/7? So children, एक नंबर है जो हमें ऐड करना है. इस नंबर में नहीं, इस नंबर के ट्वाइस में. ट्वाइस मीन्स डबल. Twice means double, 2 times. So double of this number में, so that हमारे पास 3/7 आए. So simply solution is to let the number be x. What should be added to twice the rational number this? Twice the rational number 7 minus 7/3 means minus 7/3 into 2. अब ये तो हो गया ट्वाइस द रैशनल नंबर में. क्या ऐड करें? तो प्लस एक्स कर देते हैं, बिकॉज वो जो क्या है वो हमने एक्स लेट किया है. प्लस एक्स इक्वल्स टू वी हैव 3/7 इक्वल्स टू हमारे पास जो हमें दे रखा है दैट इज 3/7. सो व्हाट शुड बी एडेड टू twice the rational number this to get this? Now you understood. हमने क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को रीड किया और अपने आप इक्वेशन बनाए. व्हाट शुड बी एडेड, वो व्हाट हमारे पास x है, टू ट्वाइस द रैशनल नंबर दिस टू गेट दिस. तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गई. नाउ इसका ट्वाइस तो कर देते हैं. -14/3 प्लस x इक्वल्स टू 3/7 as it is. Now variable terms on one side, constant terms on one side, so it becomes x equals to 3/7 minus 14/3 था तो plus 14/3. All right, now
the LCM of 7 and 3 is 21. So 7 3s are 21 होता है तो into 3 3 7s are 21 होता है तो into 7. So the value of x is 9 plus 14 7s are 7 4s are 28, 2 carry, 7 1s are 7 plus 2 9, 98. So the value of x is 9 plus 98 is 107 upon 21. Now 107 upon 21 will further be divided by 3 or not? No, because 107 is not a multiple of 3. Okay. वन जीरो सेवन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. 21 तो है बट 107 नहीं है. सो इट मीन्स यही हमारा आंसर है. इट इज नॉट फर्दर डिवाइडिंग. सो यही हमारा आंसर है. सो इट मीन्स हमारे पास वो नंबर जो ऐड होना चाहिए था ट्वाइस द रैशनल नंबर दिस टू गेट दिस, वो नंबर हमारे पास क्या आया? वो नंबर हमारे पास आया 107 अपॉन 21. ओके, दिस वाज आवर एग्जांपल नंबर 5 of chapter number 2. Now children, from example number 6 we'll be discussing in our next video. Till then, revise all the questions and all the examples as well. And if you have any doubt, you can write in our comment section below. And stay tuned for my next video. In that, we'll be continuing with our example number 6. Okay, so and don't forget to like and share this video. Thank you.